बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। उसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हमें फंक्शन गिवन होगा और उस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फंक्शन जो गिवन है वो पीस वाइज है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन 0 के इक्वल लिखेंगे अगर इंटरवल -π to 0 होगा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के इक्वल लिखेंगे अगर इंटरवल 0 to π होगा। इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। लोअर लिमिट -π है और अपर लिमिट यानी एंडिंग पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट -π है और जो एंडिंग पॉइंट है वो पाई है। इस एंडिंग पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दें तो इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, यानी पाई माइनस -π वो पाई प्लस पाई बन जाएगा जो कि 2π के इक्वल आएगा, और इसका कंपैरिजन 2p के साथ किया जाता है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, p की वैल्यू जो है वो पाई आ गई। जब p की वैल्यू पाई हो तो फोरियर सीरीज के जो फार्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। फोरियर सीरीज के जो फार्मूला है, p की वैल्यू पाई हो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। आप इसका सिग्मा अलग भी कर सकते हैं, यानी सिग्मा n 1 to infinity an cos nx प्लस सिग्मा n 1 to infinity bn sin nx। ये इंटरवल -π to π के लिए है। इंटरवल कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उस इंटरवल में जो p है वो पाई के इक्वल होना चाहिए। a0 इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स। an इक्वल आ जाएगा 1/π इंटीग्रल -π to π एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। bn इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π to π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब इंटरवल अगर इंटरवल की लेंथ जो है 2π हो तो वहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें पाई मिलेगी। जब p की वैल्यू पाई आएगी तो ये फार्मूला लगेंगे। अब आपके पास 8.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें p इक्वल टू पाई आएगा। अब इंटरवल -π to π भी हो सकता है, 0 to 2π भी हो सकते हैं, 2π to 4π भी हो सकते हैं, यानी कि अगर आप वहां से p की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमें क्या मिलनी चाहिए, पाई मिले। और जो ये इंटरवल की जो इनिशियल और एंडिंग पॉइंट है वही यहाँ पे इंटेग्रल में यूज होने। अब अगर इंटेग्रल हमें दिया हुआ 0 to 2π दिया हुआ है इंटरवल, तो यहाँ पे 0 to 2π ही यूज होना है। यहाँ पे 0 to 2π 0 to 2π यूज हो जाएगा। अगर 2π to 4π दिया है तो यहाँ पे इंटेग्रल की लिमिट्स 2π to 4π 2π to 4π 2π to 4π ही काउंट होंगी, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। अब 8.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं p इक्वल टू पाई आएगा तो यही फार्मूलाज लगाना है। जरा इन फार्मूलाज की पहले प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। p इक्वल टू पाई है, उसके अकॉर्डिंग जो फोरियर सीरीज का फार्मूला वो लिख दिया हमने ये। ठीक है, अभी डिस्कस किया इसको। अब इसमें हमें a0 कैलकुलेट करना है, an कैलकुलेट करना है और bn कैलकुलेट करना है। इनके फार्मूलाज हैं हमारे पास, वो फार्मूलाज लगाते हैं। a0 1/π इंटेग्रल, अब लिमिट्स हमें लो इनिशियल जो पॉइंट है वो -π और जो एंडिंग पॉइंट है वो पाई है। 1/π इंटेग्रल -π to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला लगा दिया। अब चूंकि फंक्शन पीस वाइज है तो -π to π डायरेक्ट हम फंक्शन नहीं लिख सकते। -π to 0 के लिए अलग फंक्शन है और 0 to π के लिए अलग फंक्शन। तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को जो है वो ब्रेक करेंगे। -π to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब -π to 0 के लिए एफ ऑफ एक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है -π to 0 के लिए वो एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल है, और 0 to π के लिए एफ ऑफ एक्स हमें जो गिवन है वो 1 के इक्वल है। पुट कर दिया। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 ही होता है। dx का इंटीग्रल लेंगे तो ये हमें x मिलेगा। इसमें आप अपर लिमिट पुट करें पाई, लोअर लिमिट पुट करें -0, पाई -0, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास a0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हम an कैलकुलेट करते हैं। an का फार्मूला लगाएंगे 1/π इंटीग्रल -π to π एफ ऑफ एक्स कोस nx dx, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शन पीसवाइज है तो हमें इसको
माइनस पाई टू जीरो के लिए अलग और जीरो टू पाई के लिए अलग इंटीग्रल लेना पड़ेगा। माइनस पाई टू जीरो के लिए जो फंक्शन है वो जीरो के इक्वल वो लिख लिए साथ कोस एन एक्स डी एक्स, प्लस जीरो टू पाई के लिए फंक्शन जो हमें गिवन क्वेश्चन में वो वन है, जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स की जगह पे वन लिख लिए डॉट साथ कोस एन एक्स आ जाएगा। जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल जीरो होता है, ठीक है। कोस एन एक्स का इंटीग्रल आएगा साइन एन एक्स ओवर एन। अब वन ओवर एन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होनी, लिमिट तो एक्स में अप्लाई होनी, तो इसको बाहर लिखा जा सकता है, अंदर फंक्शन रह जाएगा साइन एन एक्स। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। साइन एन पाई, साइन एन पाई जीरो के इक्वल होता है, माइनस साइन, लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो, साइन जीरो जो कि जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें ए एन की वैल्यू जो है वो जीरो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम बी एन कैलकुलेट करते हैं। बी एन का फार्मूला लगा है वन ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। वन ओवर पाई फंक्शन पीस वाइज है, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस पाई टू जीरो, एफ ऑफ एक्स जीरो है, साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस जीरो टू पाई जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल टू वन है, वो पुट के साथ साइन एन एक्स आ जाएगा। जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल तो जीरो आ जाएगा, साइन एन एक्स का इंटीग्रल जो है हमारे पास आएगा माइनस कोस एन एक्स ओवर एन। यहाँ से माइनस वन ओवर एन को बाहर लिखा जा सकता है, इंटीग्रल लिमिट जो है वो कोस एन एक्स पे अप्लाई होनी है क्योंकि ये एक्स में पुट होनी है। अपर लिमिट पाई पुट की कोस एन पाई, माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट की तो कोस जीरो बन गया। कोस एन पाई इक्वल होता है माइनस वन पावर एन के, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में। माइनस वन पावर एन में माइनस कोस जीरो इक्वल टू वन होता है। पहले आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को अच्छे से क्लियर करें, फिर क्वेश्चन की तरफ आना है। अब यहाँ पे अगर आप इवन पुट करेंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा, आड पुट करेंगे तो आंसर जो है वो जीरो के अलावा कोई और आ जाएगा। यहाँ पे अगर इवन पुट करते हैं, एन की वैल्यू टू पुट करते हैं, माइनस वन की पावर टू, तो ये हमें प्लस वन देगा। जब एन यहाँ पे इवन पुट करेंगे तो ये हमें प्लस वन देगा, प्लस का वन और माइनस का वन कट जाएगा तो ये हमें जीरो दे देगा। इवन के लिए एन डी एन जो है वो जीरो आ रहा है। अब आड के लिए जब यहाँ पे आड पुट करेंगे थ्री फाइव सेवन, तो यहाँ से हमें माइनस वन मिलेगा, माइनस का वन और ये माइनस का वन, माइनस का टू, वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का टू हो जाएगा, प्लस टू ओवर एन पाई आ जाएगा। दो डिफरेंट हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गया बी एन के लिए। फोरियर सीरीज में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, फार्मूला लिखा फोरियर सीरीज का दोबारा से, ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस सिग्मा एन वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स था। अब इवन और आड के लिए डिफरेंट आंसर हैं, तो हमने क्या किया, एन वन टू इन्फिनिटी को एन वन थ्री फाइव टू इन्फिनिटी एन टू फोर सिक्स टू इन्फिनिटी, ये बी एन साइन एन एक्स इनका अलग अलग कर लिया, ठीक है। इनको कंबाइन किया जाए तो दोबारा ये बन जाएगा सिग्मा एन वन टू इन्फिनिटी वन टू थ्री फोर फाइव सो ऑन टू इन्फिनिटी ही बन जाएगा, ठीक है। ये इसलिए हमने किया कि हमारे पास जो इवन के लिए है वो आंसर जो है वो जीरो आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट जीरो कर देंगे, ठीक है। अब ए नॉट की वैल्यू वन आई थी वो पुट की, वन बाई टू प्लस ए एन की वैल्यू जीरो आई थी वो पुट की, ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बी एन आड के लिए वन थ्री फाइव, आड के लिए जो बी एन की वैल्यू आई है वो टू ओवर एन पाई है, वो पुट कर दिया, टू ओवर एन पाई साथ साइन एन एक्स, प्लस इवन के लिए जब सिग्मा एन इवन है टू फोर सिक्स, इवन के लिए बी एन की वैल्यू जीरो आई है तो वो बी एन की वैल्यू इवन के लिए यहाँ पे जीरो पुट कर दी। हमारे पास जो आंसर आया वो वन बाई टू प्लस सिग्मा एन वन थ्री फाइव टू इन्फिनिटी टू ओवर एन पाई साइन एन एक्स, ये इसका आंसर आ गया। अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे चाहता है कि वन थ्री फाइव टू इन्फिनिटी ये आठ नंबर जो लिखे हैं इसके बजाय वन टू थ्री फोर फाइव सो ऑन टू इन्फिनिटी लिखा जाए, यानी तमाम नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख लिए जाएं, तो फिर इस n को टू एन माइनस वन से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि टू एन माइनस वन में जो भी आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, आड नंबर ही मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम तमाम नेचुरल नंबर के लिए लिखना चाहेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सो ऑन टू इन्फिनिटी, इस n को टू एन माइनस वन से रिप्लेस करना पड़ेगा। इस फॉर्म में आंसर दे दें या इसी फॉर्म में आंसर लिख दें, कोई इशू नहीं, दोनों आंसर आपके ठीक कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है।
जी। अब इस सीरीज को एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लें या इसको एक्सपेंड कर लें, दोनों के आंसर जो है वो सेम रहेंगे। अब सिग्मा अप्लाई करते हैं इसमें, एन की जगह पे 1 लिखिए, 1, यहाँ पे 2 साइन 1x यानी 2 साइन x ओवर एन की जगह पे 1। आप इस तरह कर लें कि यहाँ पे 2/पाई को कांस्टेंट के तौर पे, क्योंकि इसमें सिग्मा अप्लाई नहीं होना, सिग्मा अप्लाई होना है जस्ट एन के ऊपर, तो 2/पाई को सिग्मा से बाहर लिख लें। यहाँ पे यही काम किया, 2/पाई को सिग्मा से बाहर लिख लिया और यहाँ पे एन को 2n-1 से रिप्लेस कर दिया। आप इसके आंसर में भी 2/पाई को बाहर लिख सकते हैं, ये चीज बन गई। ठीक है, अब इसमें आप 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे तो 2, ये बन जाएगा 2 -1, 1 बन जाएगा साइन 1x ओवर, या इसमें आप पुट करते जाएं, सीरीज तो सेम बनेगी। ये 2/पाई को बाहर निकाल लें, साइन 1x ओवर 1, फिर 3 पुट करेंगे, साइन 3x ओवर एन की जगह पे 3 आ जाएगा। 5 पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन 5x ओवर 5। 7 पुट करेंगे, ये बनेगा साइन 7x ओवर 7 एन की जगह पे। 2/पाई तो बाहर लिख दिया ना। ठीक है, अब इसकी जो सीरीज बनी है वो देख लेते हैं। ये सीरीज है 1/2 बाहर है, और 1/2 ये प्लस 2/पाई ये कॉमन है, तमाम टर्म्स के साथ आएगा। और जो अंदर टर्म्स बन रही हैं वो बन रही है 1/1 साइन 1x, 1/3 साइन 3x, 1/5 साइन 5x, प्लस 1/7 साइन 7x, प्लस इसी तरह बाकी टर्म्स बनती जाएंगी। नेक्स्ट आपको आप गेस कर लेंगे कि आगे नेक्स्ट टर्म्स कौन सी बनने जा रही हैं। प्लस 1/9 साइन 9x, प्लस 1/11 साइन 11x। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हल करने जा रहे हैं। इसमें भी हमें फंक्शन पीस वाइज गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ इंटरवल फ्रॉम -π to 0 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x इफ इंटरवल फ्रॉम 0 to π। इस इंटरवल की लेंथ अगर कैलकुलेट करें तो ये 2π आएगी, 2p से कंपैरिजन करें तो pπ आ जाए। जब pπ आता है उसके अकॉर्डिंग फोरियर सीरीज के फार्मूलाज लिख रहे हैं। f of x equal to a0/2 plus sigma n 1 to infinity a n cos nx plus sigma n 1 to infinity b n sin nx। अब हम यहाँ पे a0, a n और b n की वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a0 का फार्मूला 1/पाई इंटेग्रल f of x dx। जो लिमिट्स हमें इनिशियल पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट होता है इंटरवल का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिमिट्स पुट होती हैं। यहाँ पे -π और पाई है इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, -π to π f of x dx। फंक्शन क्योंकि पीस वाइज है तो हमें इस इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा, -π to 0 इंटीग्रल करना पड़ेगा और 0 to π इंटीग्रल करना पड़ेगा। जब -π to 0 इंटीग्रल करेंगे तो -π to इंटीग्रल के लिए जो f of x है वो 0 के इक्वल है, वो 0 पुट कर देंगे, और 0 to π के लिए f of x x के इक्वल है, वो पुट कर देंगे। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, x का जो है इंटीग्रल लेंगे तो वो x²/2 आएगा। अब इसमें आपने जस्ट अपर लिमिट पाई पुट करनी है और लोअर लिमिट 0 पुट करनी है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा a0 π/2 आएगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं an का फार्मूला 1/पाई इंटीग्रल -π to π f of x cos nx dx होता है। पीसवाइज फंक्शन है, -π to 0 के लिए अलग इंटीग्रल कर लिए, 0 to π के लिए अलग कर लिए। जब -π to 0 कर रहे हैं तो इस f of x को 0 लिखा जाएगा, जब 0 to π कर रहे हैं तो f of x को x लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप 2 मरतबा लगा सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय चेन रूल आपको मैं एक दफ़ा याद करवा देता हूँ क्या कि आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है यानी x³ और दूसरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय चेन रूल किस तरह अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, ये x³ एज इट इज लिख लिया। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं, सेकंड का इंटीग्रल ये sin nx का, तो वो हो जाएगा -cos nx ओवर n। यहाँ तक आपने काम कर लिया। अब आप इसको छोड़ दें, अब आप इसके ऊपर तवज्जो करें। x³ अब फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। अब नेक्स्ट आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते जाना है और सेकंड का इंटीग्रल लेते जाना है,
और साइन प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चलेगा। फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब है और सेकंड फंक्शन माइनस कोस एन एक्स ओवर एन है। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो क्या है 3x स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन ये इसका इंटीग्रल लेंगे। जब इसका इंटीग्रल लेना है तो -1/n को आप बाहर लिख लें, कोस एन एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा साइन एन एक्स ओवर एन। अब यहाँ पे ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये 3x² जिसका आपने डेरिवेटिव लिया था, और जो इसके साथ ये चीज़ आ रही है ये वाली, ये आपके पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब पहले माइनस लगाया, अब नेक्स्ट प्लस आ जाएगा। अब ये फर्स्ट फंक्शन, अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, 3x² का डेरिवेटिव लेंगे वो 6x आएगा। यहाँ स्क्वायर गलती से लिखा गया, ये 6x आना है यहाँ पे। और सेकंड का इंटीग्रल, इसका टोटल का इंटीग्रल -1/n, ये भी n बाहर इधर आ जाएगा साथ, ये -1/n² बनेगा, -1/n²। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लेना है, सेकंड ये है आपके पास फंक्शन, इसमें जो कांस्टेंट था जिसके ऊपर इंटीग्रल नहीं अप्लाई होना था उसको हमने बाहर लिख लिया। साइन एन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस कोस एन एक्स ओवर एन। इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये जो है आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना और सेकंड फंक्शन इसमें जो है उसका आपने इंटीग्रल ले लेना। यही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इस फार्मूला की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चंस में करने में काफ़ी आसानी पैदा करेगा। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जी। इंटीग्रेशन पे चेन रूल लगाने जा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये बनेगा साइन एन एक्स ओवर एन। ठीक है, अब इसको भूल जाए। अब आपने क्या करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन कहना है और इसको आपने सेकंड फंक्शन कहना है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते जाना और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। एक्स का डेरिवेटिव वो क्या आएगा 1, सेकंड ये है, इसका इंटीग्रल लेना है तो साइन, इसका इंटीग्रल लेंगे 1/n कांस्टेंट बाहर आएगा तो साइन एन एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस कोस एन एक्स ओवर एन। अब नेक्स्ट ये फर्स्ट फंक्शन जिसका आपने डेरिवेटिव लिया था, ये आपके पास सेकंड फंक्शन, ये अब फर्स्ट फंक्शन का नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ तक आपका ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया। इससे आगे वो टर्म 0 होती जाएंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स साइन एन एक्स ओवर एन माइनस और माइनस प्लस कोस एन एक्स ओवर एन स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट साइन पाई साइन एन पाई ओवर एन प्लस कोस एन पाई ओवर एन स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 साइन 0 ओवर एन प्लस कोस 0 ओवर एन स्क्वायर। साइन एन पाई 0 के इक्वल होता है वो लिख लिया। कोस एन पाई -1 पावर एन, ये फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो पहले अच्छे से फार्मूले जो एक 50 मिनट की वीडियो हो वो ध्यान से देखिएगा। -1 पावर एन ओवर एन स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, कोस 0 1 होता है, 1 ओवर एन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक टर्म ये रहेगी और एक ये रहेगी, यही लिख रहे हैं -1 पावर एन ओवर एन स्क्वायर -1 ओवर एन स्क्वायर। यहाँ से एन स्क्वायर जो है वो आप कॉमन ले सकते हो, डिनोमिनेटर में ही आ रहा है 1 ओवर एन स्क्वायर पाई, अंदर टर्म्स रह जाएंगे -1 पावर एन -1। अब यहाँ पे हम ए एन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी आपका आंसर ठीक है। यहाँ पे आप इवन और आड के लिए अलग अलग फाइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवन और या आड में से एक के लिए ये 0 हो जाएगा। n की पावर अगर इवन लें तो -1 की पावर इवन वो +1 कर देता है, तो ये +1 आएगा और साथ में -1, वो +1 -1 वो कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा। तो n इवन पुट करेंगे तो ये an की वैल्यू 0 आ रही है। अब आड पुट करेंगे, -1 की पावर आड पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें -1 मिलेगा, माइनस का 1 और ये माइनस का 1, माइनस का 2 ओवर एन स्क्वायर पाई आ जाएगा। आड के लिए -2 ओवर एन स्क्वायर पाई आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम bn कैलकुलेट कर लेते हैं। bn का फार्मूला लगा है 1 ओवर पाई इंटीग्रल f ऑफ x साइन एन एक्स। लिमिट जो हमें क्वेश्चन में दी है -पाई टू पाई। फंक्शन पीस वाइज है तो इसको लिख लेते हैं -पाई टू 0 f ऑफ x, -पाई टू 0 की जो हमें फंक्शन गिवन है वो 0 है, साथ साइन एन एक्स एज इट इज आ गया, प्लस 0 टू पाई f ऑफ x जो हमें गिवन 0 टू पाई के लिए वो लिखा है x, साथ में साइन एन एक्स डी एक्स आ गया। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होगा। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन पे चेन रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। एक्स फर्स्ट फंक्शन साइन एन एक्स सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड का इंटीग्रल, सेकंड का इंटीग्रल आएगा माइनस कोस एन एक्स ओवर एन। अब आप इसको छोड़ दें, आप अब इस पे फोकस करें इंटीग्रेशन पे चेन रूल लगाने के लिए। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है और सेकंड का आपने इंटीग्रल लेना है। फर्स्ट फंक्शन एक्स है, उसका डेरिवेटिव लेंगे
तो वो आएगा 1। सेकंड आपके पास ये फंक्शन, इसका आपने इंटीग्रल लेना है। जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो -1/n कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर आएगा तो cos nx का इंटीग्रल आ जाएगा sin nx/n। यहाँ पे साइन माइनस आना है, ये गलती से प्लस लिखा गया, माइनस आना है, क्योंकि पहला प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, फिर आप इस तरह लगाओगे तो वो प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस। जैसे यहाँ से बना -x cos nx/n, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस और ये माइनस प्लस साइन nx/n², प्लस आना है यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस कर लीजिएगा। अब इसमें अपर लिमिट पुट करें, पाई कोस n/n साइन n/n²। लोअर लिमिट पुट करें 0/n और साइन 0/n²। अब पाई कोस n, ये साइन n, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 ये भी 0 हो जाएगा। जस्ट आपके पास एक टर्म ही रह जाएगी, ठीक है। वो टर्म पाई कोस n/n है, ये माइनस हम बाहर ले चुके हैं। इसके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं जो कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे माइनस आना है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये टर्म 0 हो रही है, और यहाँ पे माइनस आएगा, ये टर्म भी 0 हो रही है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी सेम आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, कोस n इक्वल होता है -1/n के, वो लिखा ओवर में n आ जाएगा, तो माइनस इंटू -1/n/n आ गया। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे लिखना चाहे, ये माइनस को इसके अंदर ही लिखना चाहे तो -1/n+1 कर सकता है ओवर n। ये bn की वैल्यू है। अब ये वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, हम फोरियर सीरीज में पुट कर देते हैं। f of x इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n1। देखें an इवन और ऑड के लिए डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, तो इसीलिए हम जो n1 टू इन्फिनिटी होता है an cos nx के लिए भी हम ऑड और इवन अलग अलग कर रहे हैं, इनको ज्वाइन करेंगे फिर n1 टू इन्फिनिटी बन जाएगा, n1 3 5 टू इन्फिनिटी an cos nx। इसी तरह सिग्मा n2 4 6 टू इन्फिनिटी an cos nx, डिफरेंट वैल्यूज, इसलिए हमने इनको अलग कर लिया। प्लस सिग्मा n1 2 3 सो टू इन्फिनिटी bn sin nx, bn की एक ही वैल्यू है हमारे पास। a0 की वैल्यू लगाई, वो π/2 आई थी हमारे पास। ऑड के लिए an की वैल्यू, an ऑड के लिए 135 के लिए सोम के लिए -2/n² पाई आया था, वो पुट कर दिया, ठीक। साथ cos nx आ जाएगा। प्लस इवन के लिए an की वैल्यू 0 आई थी, वो an को हमने 0 पुट कर दिया, ये चीज़ 0 हो जाएगी। प्लस सिग्मा n1 2 3 सोम टू इन्फिनिटी bn की वैल्यू आपके सामने, ये -1/n+1/n है, वो पुट कर दिया, साथ साइन nx आ जाएगा। अब जो बाकी टर्म्स रहेंगी वो लिखेंगे, π/4 आ जाएगा, -2/π पे सिग्मा अप्लाई नहीं होना, ये तो n के ऊपर अप्लाई होता है, तो -2/π को आप सिग्मा से बाहर लिख लें। सिग्मा n1 3 5 टू इन्फिनिटी आ जाएगा cos nx/n² आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप कोई चीज़ बाहर नहीं लिख सकते, क्योंकि सब के ऊपर सिग्मा अप्लाई होना है, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहाँ पे अगर ये चाहते हैं स्टूडेंट के n1 3 5 के बजाय n1 2 3 तमाम नेचुरल नंबर शो हो, सिग्मा तमाम नेचुरल नंबर के लिए शो हो, तो फिर इस n को हमें 2n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तमाम नेचुरल नंबर भी पुट किए जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा, ऑड नंबर, और यहाँ पे इस पे पुट करेंगे तो यहाँ पे तो हमें ऑड नंबर ही मिलने हैं, इवन नंबर है ही नहीं है। अब इस फॉर्म में लिखने का ये फायदा होगा, आप जो भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे हमें मिलेगा क्या, ऑड नंबर ही मिलते जाएंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज है। अब सेकंड पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए हमें इसकी एक्सपेंशन भी कर लेनी चाहिए, फोरियर सीरीज की टर्म्स भी बना लेनी चाहिए। हम बनाते हैं, π/4 -2/π इंटू ब्रैकेट लगा लेंगे, 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 - 1 यानी 1 बनेगा cos 1x, और यहाँ पे 1 ही पुट करेंगे तो 2 - 1 1 का स्क्वायर, यानी cos x/1 का स्क्वायर बनेगा। 2 पुट करेंगे, 2 टाइम 4 - 1 3 cos 3x, और नीचे भी क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, cos 3x/3 का स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्म से निकालना चाहते हैं तो ज़्यादा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा cos x/1 का स्क्वायर, 3 पुट करेंगे n की जगह पे cos 3x/3 का स्क्वायर, 5 पुट करेंगे cos 5x/5 का स्क्वायर,
7 पुट करेंगे cos 7x ओवर 7 का स्क्वायर, इससे भी यही चीज़ बननी है, बाहर -2 ओवर पाई है प्लस। अब इसमें क्या चीज़ बनेगी, 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे यानी कि जगह पे 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 इवन नंबर है तो +1 आएगा, साइन 1x ओवर 1, साइन 1x ओवर 1 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो ये ऑड नंबर बनेगा, 2 + 1 3, तो माइनस साइन 2x ओवर 2 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे प्लस साइन 3x ओवर 3 हो जाएगा। अब इसमें ये सिग्मा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फोरियर सीरीज की एक्सपेंशन बनेगी वो ये बन जाएगी, π/4 -2 ओवर पाई 1 ओवर 1 स्क्वायर cos x प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर cos 3x प्लस 1 ओवर 5 स्क्वायर cos 5x प्लस 1 ओवर 7 स्क्वायर cos 7x। इसी तरह नेक्स्ट टर्म चलते जाएंगे। और जो यहाँ से आपके पास आया है वो आया है साइन x ओवर 1 माइनस साइन 2x ओवर 2 प्लस साइन 3x ओवर 3 माइनस साइन 4x ओवर 4। इसमें साइन जो है प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है, प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, -1 ओवर 6 साइन 6x, इस फॉर्म में आ जाएगी। ये फोरियर सीरीज की हमने एक्सपेंशन कर ली और बाद का हमें इस फॉर्म में भी आंसर देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई। हमें एक्स से एक फंक्शन गिवन है जिस और इंटरवल जो दिया हुआ है वो 0 to 2 पाई है। इसके लिए हमें फोरियर सीरीज फाइंड करना है। इस इंटरवल की अगर आप लेंथ चेक करें तो एंडिंग पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करें, 2 पाई माइनस 0 2 पाई, 2 पी के साथ कंपेरिजन करेंगे तो पी की वैल्यू पाई आ जाएगी। और जब पी की वैल्यू पाई आ जाए तो फोरियर सीरीज का फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। अब हमने a0, an और bn कैलकुलेट करके इस सीरीज में पुट करना है। तो a0 का फार्मूला होता है 1 ओवर पाई इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जो लिमिट्स हमें क्वेश्चन में दी हैं वो आएंगी 0 to 2 पाई। पहले हमें -π/2 पाई दिया होता तो -π/2 पाई लिखते थे। 1 ओवर पाई 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई के लिए हमें एफ ऑफ एक्स एक ही फंक्शन गिवन है, ये पीस वाइज नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रल लेंगे वो x² आएगा। आगे आप सिंप्लीफिकेशन करें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें तो a0 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 पाई। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते an का फार्मूला होता है 1 ओवर पाई इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स कोस nx dx होता है। इंटीग्रल जो हमें लिमिट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 ओवर पाई 0 2 पाई, फंक्शन जो गिवन है वो x है, x कोस nx dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में चेन रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल लेंगे sin nx ओवर n। इंटीग्रेशन में चेन रूल लगा रहे हैं आप। अब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है और सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रल लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड केस का जब इंटीग्रल लेना है तो 1 ओवर n बाहर आएगा, तो sin nx का इंटीग्रल जो है वो माइनस cos nx/n हो जाएगा। ये जो है इस रूल से हमने इंटीग्रेशन बाय चेन रूल, ये जो रूल है इसको फॉलो किया है। ठीक है, ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट नया है तो वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स पढ़ लें जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का जिक्र किया गया है। अच्छा, अब माइनस और माइनस प्लस सिंप्लीफाई करते हैं इसको, प्लस cos nx ओवर n स्क्वायर और x sin nx ओवर n आ जाएगा। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट 2 पाई पुट करेंगे, ये बनेगा sin 2n पाई, sin 2n पाई 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे, ये बनेगा cos 2n पाई 1 के इक्वल आएगा। अभी फिलहाल 2 पाई लिख लेते हैं साथ माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये cos 0 ओवर n स्क्वायर हो जाएगा। cos 2n पाई 1 के इक्वल होता है 1 ओवर n स्क्वायर माइनस cos 0 1 के इक्वल 1 ओवर n स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होएगा तो ये n की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। नेक्स्ट हम bn कैलकुलेट करते हैं। bn का फार्मूला 1 ओवर पाई इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स साइन nx dx। अब इंटीग्रल की लिमिट जो हमें क्वेश्चन में गिवन 0 to 2 पाई है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है वो एक्स है, साइन nx dx। इंटीग्रेशन में चेन रूल दोबारा से लगा रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल साइन nx का इंटीग्रल माइनस cos nx ओवर n।
अब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल लेंगे तो -1/n कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल आएगा cos nx का sin nx बाई n। अब ये नेक्स्ट, फिर ये फर्स्ट फंक्शन है, और ये जो आपकी जो इंटीग्रल आया है आगे वो सारा आपके पास जो ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, आप फर्स्ट का आगे डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड का नेक्स्ट इंटीग्रल लेंगे, वो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक इसका इंटीग्रल है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये -x cos nx बाई n और प्लस sin nx ओवर n स्क्वायर बनेगा। इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे -2 पाई cos 2n पाई ओवर n बनेगा, प्लस यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे तो ये बनेगा sin 2n पाई, sin 2n पाई 0 तो ये 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास एक टर्म रह गई है cos 2n पाई, मैं पहले बता चुका हूँ ये cos 2n पाई 1 के इक्वल है। तो साहब ये ना समझिए कि सर जल्दी जल्दी से बताई जा रही है, इसकी वैल्यू ये उसकी वैल्यू ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज अलग से डिस्कस किए हैं, उनको ध्यान से देखें पहले। cos 2n पाई इक्वल टू 1 होता है, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, -2 पाई ओवर n, पाई पाई से कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी bn के -2 ओवर n आ जाएगी। अब फोरियर सीरीज के फार्मूला में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, फोरियर सीरीज का ये फार्मूला लिखा, ए नॉट की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो 2 पाई है, ये वो पुट कर दी 2 पाई ओवर 2, सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 आई है वो पुट कर दी, बी एन की वैल्यू आई है -2 ओवर है वो पुट कर दी, ये तो 0 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई, यहाँ से -2 बाहर निकाला जा सकता है, -2 सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स ओवर एन, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, इसके अब एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। पहली टर्म पाई है, फिर -2 तो तमाम टर्म्स के साथ आएगा, इसके आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी, सिग्मा अप्लाई करते हैं, एन की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये बनेगा साइन 1x ओवर 1, 2 पुट करेंगे बनेगा साइन 2x ओवर 2, 3 पुट करेंगे साइन 3x ओवर 3। ठीक है, यानी एक्सपेंशन करेंगे तो ये बन जाएगा पाई -2। अब यहाँ से जो सिग्मा हम अप्लाई कर रहे हैं तो साइन 1x ओवर 1 प्लस साइन 2x ओवर 2 साइन 3x ओवर 3 साइन 4x ओवर 4। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल है -पाई टू पाई, आपने इसके लिए फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। तो जब इस तरह का इंटरवल हो तो फंक्शन को चेक कर लें, फंक्शन इवन है या ऑड है। आप इसमें x को -x से रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ -x का स्क्वायर यानी +x स्क्वायर ही बन जाएगा। ये फंक्शन इवन है, आप अलग से इसको चेक कर लें, फंक्शन इवन है। अब इस इंटरवल की लेंथ 2 पाई है, इंटरवल की लेंथ 2 पाई है, 2p से कंपेरिजन किया तो p की वैल्यू पाई आ जाएगी। जब p की वैल्यू पाई है तो उसके अकॉर्डिंग फोरियर सीरीज का फार्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वो फोरियर सीरीज का फार्मूला लगाने जा रहे हैं, ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोज एन एक्स प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स है। हमें अब ए नॉट ए एन और बी एन कैलकुलेट करना है, इनके फार्मूलाज लगाते हैं, ए नॉट 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एस, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है वो पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 है। ठीक है, 3 को बाहर निकाल सकते हैं, फिर इस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दिए और सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 पाई स्क्वायर बाई 3। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ए एन, 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोज एन एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर के। अब एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, कोज भी एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन और इवन फंक्शन की प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमें इवन फंक्शन ही टोटली मिलेगा। ये फंक्शन टोटली क्या है, इवन है। अब अगर ये फंक्शन इवन है और लिमिट अपर और लोअर लिमिट सेम है, जो साइन का डिफरेंस है, तो आप इस इंटीग्रल को 2 टाइम कर सकते हैं, 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर सेम रहेगी, 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डीएक्स। अब इस पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल लगा लेते हैं, जो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, ये चीज़ इंटीग्रेशन बाय चेन रूल इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में। ठीक है, वो क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रल लेंगे, सेकंड क्या है कोस एन एक्स, इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन एन एक्स बाई एन। नेक्स्ट आप इसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और इसको सेकंड फंक्शन कहेंगे। फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, सेकंड का इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया 2x, और सेकंड का इंटीग्रल लेना है, इसका इंटीग्रल लेते हुए 1 ओवर n कांस्टेंट बाहर निकाल लें तो साइन एन एक्स का इंटीग्रल बनेगा माइनस कोस एन एक्स ओवर एन।
नेक्स्ट, अब ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये जो 2x जो आपका डेरिवेटिव आया था ये फर्स्ट फंक्शन है, और इसके अलावा जो भी आपके पास आ रहा है वो आपके पास सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म का नेक्स्ट फिर आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना, और सेकंड का इंटीग्रल। 2x का डेरिवेटिव लिया तो 2 आ जाएगा, और ये सेकंड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल सेकंड फंक्शन है। तो 1/n माइनस 1/n, ये भी इंटीग्रल से बाहर लिख लें, तो माइनस 1/n स्क्वायर, इसका इंटीग्रल लेंगे cos nx का, तो वो बनेगा sin nx/n। अब नेक्स्ट ये फर्स्ट फंक्शन, और ये टोटली आपके पास सेकंड फंक्शन। अब नेक्स्ट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, आगे तो इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। जहाँ तक इसका इंटीग्रेशन हल हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स बाई एन माइनस और माइनस प्लस 2x कोस एन एक्स ओवर एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 साइन एन एक्स ओवर एन क्यूब। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। इधर पुट करेंगे साइन एन पाई, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे ये कोस एन पाई बन जाएगा, पाई स्क्वायर साइन एन पाई 2 पाई कोस एन पाई 2 साइन एन पाई और एन क्यूब। लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, इसको 0 करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये भी 0, साइन 0, ये भी 0, यानी लोअर लिमिट पुट करने से तीनों टर्म 0 हो रही है। अपर लिमिट पुट की है तो साइन एन पाई भी 0 होता है, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन एन पाई वो भी 0 हो जाएगी। जस्ट हमारे पास एक टर्म रह जाएगी, वो ये है, बाकी तमाम टर्म 0 आ जाएंगे। 2 पाई कोस एन पाई ओवर 2 पाई कोस एन पाई ओवर एन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, एन स्क्वायर है। 2 पाई कोस एन पाई है वो माइनस 1 पावर एन के इक्वल होता है, ओवर एन स्क्वायर आना, यहाँ पे एन स्क्वायर है, यहाँ पे भी एन स्क्वायर आ गया, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 2 टाइम 4 माइनस 1 पावर एन ओवर एन स्क्वायर, ए एन ये आ गया हमारे पास। अब हम बी एन कैलकुलेट करेंगे। बी एन का फार्मूला 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर गिवन है। अब एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, साइन एक ऑड फंक्शन है, जब इवन और ऑड फंक्शन की प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें वहां से ऑड फंक्शन मिलता है। अंदर ऑड फंक्शन हो और इंटीग्रल की लिमिट्स एक जैसी हो, जो साइन का डिफरेंस हो, तो हम उस इंटीग्रल को डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो 0 है। ए एन नॉट ए एन और बी एन हमने कैलकुलेट कर लिया, वो फोरियर सीरीज के फार्मूला में पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखा 1/2, इसको अलग कर लिया 1/2, ए नॉट की वैल्यू आई है 2 पाई स्क्वायर बाई 3, वो पुट की, प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास है ये 4 माइनस 1 पावर एन ओवर एन स्क्वायर, साथ ये कोस एन एक्स आ जाएगा। बी एन की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, वो पुट कर दी है। अब 2 से कैंसिल तो पाई स्क्वायर बाई 3, यहाँ से आप 4 बाहर निकाल सकते, प्लस 4 सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर एन कोस एन एक्स ओवर एन स्क्वायर, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। आप इसकी एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें सेकंड पार्ट भी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन पीसवाइज गिवन है, f of x equal to f of x equal to x if interval from minus pi to 0, f of x equal to 2x if interval from 0 to pi। इंटरवल की लेंथ चेक करें तो ये 2 पाई बनती है, 2 पाई के साथ कंपैरिजन करेंगे तो p की वैल्यू हमें पाई मिलेगी, और जब p की वैल्यू पाई होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम फोरियर सीरीज के फार्मूलाज यूज करने जा रहे हैं। फोरियर सीरीज का फार्मूला होता है a नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी a n cos n nx plus sigma n 1 to infinity bn sin nx if p is equal to pi हो तो। अब हम a नॉट a n और b n कैलकुलेट करके इस सीरीज में पुट कर देंगे। a नॉट का फार्मूला लगाते हैं 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f of x dx। अब माइनस पाई टू पाई ये एक इंटीग्रल नजर आ रहा है, लेकिन हमें दो इंटीग्रल में लिखना पड़ेगा, फंक्शन पीस वाइज है। माइनस पाई टू 0 के लिए जो f of x हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये याद रखें f of x है माइनस पाई टू 0 के लिए, 0 टू पाई के लिए 2x है, ठीक है। इस इंटीग्रल को ब्रेक कहते हैं माइनस पाई टू 0, इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो माइनस पाई टू 0 के लिए वो x है, प्लस 0 टू पाई f of x जो हमें 0 टू पाई के लिए गिवन वो 2x dx है। अब x का इंटीग्रल लेंगे, 2 और कांस्टेंट बाहर निकाल लें, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इस x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आगे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी
यहाँ पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है और यहाँ पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा ए नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। नेक्स्ट हम ए एन कैलकुलेट करेंगे। ए एन का फार्मूला है 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स माइनस पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन वो एक्स वो लिख दिए, साथ कोस एन एक्स डी एक्स आ जाएगा, प्लस 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x वो लिख के साथ कोस एन एक्स डी एक्स लिख दिया। 1 ओवर पाई को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 ओवर पाई को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ से 2 बाहर ले लें, 1 ओवर पाई मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओवर पाई हो जाएगा। अब इंटीग्रल x कोस एन एक्स है, यहाँ पे भी इंटीग्रल x कोस एन एक्स, इंटीग्रेशन में चेन रूल यूज कर लें। ये फर्स्ट फंक्शन x कोस एन एक्स सेकंड फंक्शन, तो चेन रूल से कैसे हम करते हैं, x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल साइन एन एक्स बाई एन, कोस एन एक्स का इंटीग्रल साइन एन एक्स बाई एन हो। अब नेक्स्ट इसको आप जोड़ दें, आप इस पे आ जाए। अब ये आपका x फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन में चेन रूल से मैं पिछले क्वेश्चन में बकायदा दोबारा से बता भी चुका हूँ कि ये इंटीग्रेशन में चेन रूल अप्लाई कैसे होनी है, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये दोबारा समझाना मुनासिब भी नहीं है। फर्स्ट फंक्शन x है, साइन एन एक्स ओवर एन, ये सेकंड फंक्शन है। अब फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेते जाना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लेते जाना है। x का डेरिवेटिव 1 और इसका सेकंड का इंटीग्रल 1 ओवर एन बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के तौर पे, साइन एन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एन एक्स ओवर एन होता है, ठीक है। मजीद ये अब नेक्स्ट 1 और ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपके पास टोटल जो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अगर आगे आप करेंगे 1 का डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा आगे, यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन में चेन रूल से सॉल्व हो चुका है। अब ये फंक्शन भी सेम है तो इसका इंटीग्रल भी एज इट इज आ जाएगा जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, इसका इंटीग्रल ये आ गया। सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसमें, x sin n x by n माइनस और माइनस प्लस cos n x ओवर n स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे ये चीज बन जाएगी। अब इसमें हमें अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट 0 पुट करें, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 पुट करें cos 0 1 होता है। अभी फिलहाल इसमें 0 पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट माइनस पाई इसमें पुट कर दी, ठीक है, प्लस 2 ओवर पाई। अब इसमें भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पाई पुट कर दी इनमें, माइनस लगा के इसी फंक्शन में आपने लोअर लिमिट 0 पुट कर दिया, ठीक। अब ये 0 हो जाएगा, 1 ओवर एन स्क्वायर आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कोस एन पाई यानी माइनस 1 पावर एन बने, माइनस 1 पावर एन ओवर एन स्क्वायर, ये बाहर माइनस आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 पावर एन स्क्वायर आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 ओवर एन स्क्वायर आ जाएगा। यानी वैल्यूज पुट कर दी, साइन की जो वैल्यू 0 होती थी वो हमने 0 कर दी, बाकी वैल्यूज भी ऐसे लिखी। 1 ओवर एन स्क्वायर आ गया माइनस ये कोस एन पाई माइनस 1 पावर एन के इक्वल होता है, वो लिखा ओवर एन स्क्वायर। इसका फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला समझाए हैं आपको वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। कोस एन पाई का फार्मूला क्या होता है, माइनस 1 पावर एन। यहाँ पे कोस एन पाई दोबारा आ रहा है, फिर माइनस 1 पावर एन लगा दिया, माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर आ जाएगा। 1 ओवर पाई को मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 ओवर पाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 1 ओवर एन स्क्वायर पाई है, ये माइनस 2 ओवर एन स्क्वायर पाई है, इसमें से इसको निकाल लेंगे ये तो माइनस का 1 ओवर एन स्क्वायर पाई बच जाएगा। अब ये और ये टर्म बिल्कुल एक जैसे ही है, प्लस 2 में से माइनस 1 को निकालेंगे प्लस का 1 बचेगा, यानी प्लस का माइनस 1 पावर एन ओवर एन स्क्वायर पाई आ जाएगा। एन स्क्वायर पाई एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ऊपर ये चीज बनेगी। अब ये इवन और ऑड के लिए दोनों के डिफरेंट आंसर होंगे। अगर तो हम यहाँ पे इवन पुट करेंगे ये प्लस 1 आएगा, प्लस का 1 ये और ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 मिलेगा। और अगर n की जगह पे हम ऑड पुट करेंगे ये हमें माइनस 1 देगा, ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस 2 ओवर एन स्क्वायर पाई आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम bn कैलकुलेट करते हैं। bn का फार्मूला लगाया वो होता है 1 ओवर पाई
इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। क्योंकि फंक्शन पीस वाइज है, इस इंटीग्रल को ब्रेक करते हैं माइनस पाई टू जीरो और जीरो टू पाई में। माइनस पाई टू जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स, वो पुट कर दिया, साइन एन एक्स डी एक्स आ जाएगा, प्लस जीरो टू पाई के लिए हमें फंक्शन जो गिवन है वो है टू एक्स, वो पुट कर दिया, टू एक्स साइन एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप वन ओवर पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा ले और वन ओवर पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लीजिए, ये टू ओवर पाई हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो दोनों के जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शंस हैं वो सेम है और उनकी लिमिट्स का डिफरेंस है, लिमिट्स एक जैसी नहीं है, फंक्शन अंदर इंटीग्रल का एक ही है। ये फर्स्ट फंक्शन कर लें एक्स को और साइन एन एक्स को सेकंड फंक्शन कर लें, चेन रूल लगा लें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी किया जा सकता है। ठीक है, आप चेन रूल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल लेंगे तो वो आएगा माइनस कोस एन एक्स ओवर एन। इसको आप फर्स्ट फंक्शन कह लें और इसको आप सेकंड फंक्शन कह लें। फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है और सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रल लेना है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया वो 1 आ गया, इसका इंटीग्रल लेना है तो माइनस 1 ओवर एन कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कोस एन एक्स का जो इंटीग्रल आ जाएगा वो साइन एन एक्स बाई एन आ जाएगा। ठीक है, आगे मजीद अगर आप इसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे नेक्स्ट और इसको आप सेकंड फंक्शन कहेंगे। अब नेक्स्ट फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन 1 है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, आगे तो इसकी सिंपलीफाई कैलकुलेशन नहीं होगी, यहाँ तक इसका इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह इसका इंटीग्रल जो ये इसका इंटीग्रल है वही इंटीग्रल इसका है वो लिख दिया एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट सिंपलीफिकेशन करते हैं, माइनस एक्स कोस एन एक्स ओवर एन, माइनस और माइनस प्लस साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी माइनस एक्स कोस एन एक्स ओवर एन, माइनस और माइनस प्लस साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आपने अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट जो है वो अप्लाई करनी है। यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस पाई कोस एन एक्स की जगह पे माइनस पाई ओवर एन, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह पे माइनस पाई ओवर एन स्क्वायर। अब इसके ऊपर आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। अपर लिमिट माइनस पाई कोस एन पाई ओवर एन प्लस साइन एन पाई ओवर एन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट ये 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन 0 ये भी 0 होता है। अब हमारे पास जो टर्म्स रह गई हैं वो ये रह गई, ये वाली और ये वाली, ये माइनस माइनस और माइनस, ये माइनस ही मिल जाएगा हमें, माइनस का पाई साथ कोस एन, ये माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा, कोस एन पाई ओवर एन आ जाएगा। साइन, ये माइनस को बाहर निकाल सकते हैं आप, साइन एन पाई 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये टर्म रह जाएगी, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन एन पाई ये भी 0 हो जाएगा, ये टर्म रह जाएगी, हमारे पास एक टर्म ये और एक टर्म ये रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जी ये दो टर्म्स रह गए, एक ये और एक ये, पाई पाई से कैंसिल हो गया, माइनस कोस एन पाई की वैल्यू पहले बता चुका हूँ वो -1 पावर n होती है, -1 पावर n ओवर n प्लस 2 ओवर पाई, ये पाई पाई से कैंसिल कर दें, कोस एन पाई की वैल्यू -1 पावर n होती है, वो भी हमने अप्लाई कर दी, माइनस इंटू -1 पावर n ओवर n माइनस 2 -1 पावर n ओवर n, तो ये बनता है -3 -1 पावर n ओवर n। अगर इस माइनस को भी आप अंदर लिखना चाहें तो ये लिखा जा सकता है, तो ये माइनस अंदर लिखेंगे तो प्लस लिखा जाएगा, प्लस का 3 -1 पावर n प्लस 1 ओवर n। ये वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली a0 an और bn की। फोरियर सीरीज के फार्मूला में इसको पुट करते हैं, फोरियर सीरीज का हमारे पास फार्मूला ये है। ठीक है, अब इसमें an इवन और ऑड के लिए डिफरेंट है, तो हम इसको सिग्मा इवन और ऑड के लिए वो अलग अलग कर लेते हैं, सिग्मा n 1 3 5 7 to infinity an cos n x प्लस सिग्मा n 2 4 6, इवन के लिए इसको अलग कर लिए an cos n x, साथ में ये a की वैल्यू इसके लिए bn की वो हम लिख देते हैं, वो इसको सिग्मा n 1 to infinity आने दें, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। a0 की वैल्यू लगा दी, an की वैल्यू ऑड के लिए थी वो पुट कर दी, an की वैल्यू इवन के लिए ये 2 4 6 वो 0 है वो पुट कर दी, और bn की ये वैल्यू हमारे सामने वो हमने पुट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे -2 ओवर पाई सिग्मा से बाहर लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई नहीं होना, सिग्मा अप्लाई होना है n के ऊपर, -2 ओवर पाई बाहर आ जाएगा, सिग्मा n 1 3 5 7 to infinity cos n x ओवर n स्क्वायर आ जाएगा,
यहाँ से आप 3 बाहर निकाल सकते हैं, 3 सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n प्लस 1 ओवर n साइन nx ओवर n आ जाएगा हमारे पास, ये चीज़ है जी। अब अगर कोई स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है, अगर कोई स्टूडेंट लिखना चाहता है कि यहाँ पे भी सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी 1 2 3 4 सो टू इन्फिनिटी हो, तमाम नेचुरल नंबर के लिए हो, ये 135 ये आर नंबर को शो करता है, तो इस n को 2n-1 से रिप्लेस कर लें, ठीक है, 2n-1 आर नंबर को शो करता है, आप बेशक n 1 2 3 4 सो टू इन्फिनिटी पुट कर लें, ठीक है, इवन नंबर भी पुट कर लेंगे तब भी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आर नंबर ही मिलेगा। इस फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है बिल्कुल, ये भी ठीक है। अब इस फोरियर सीरीज की जो है वह हम एक्सपेंशन कर लेते हैं, पहली टर्म पाई बाय 4 माइनस 2 ओवर पाई, अब ब्रैकेट लगा के आगे 1 पुट करें कोस 1x ओवर 1 स्क्वायर, n की जगह पे 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है कोस 3x ओवर 3 स्क्वायर, 5 आ रहा है कोस 5x ओवर 5 स्क्वायर प्लस सो प्लस 3, यहाँ पे 1 पुट करें साइन 1x ओवर 1 2 पुट करें 2x ओवर 2 3 पुट करें 3x ओवर 3, साथ में 1 पुट करने से ये हमें प्लस 1 दे रहा है, 2 पुट करने से माइनस 1 दे रहा है, तो इसमें ये सिग्मा पुट करने से जो हमारे पास फोरियर सीरीज बन रही है वो ये फोरियर सीरीज बन रही है प्लस ऑन। क्वेश्चन नंबर 11, हमें फंक्शन पीस वाइज गिवन है, इस फंक्शन के लिए हमें फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इस इंटरवल की लेंथ चेक करते हैं, इस इंटरवल की लेंथ जो है वो 2 पाई बनती है, एंडिंग पॉइंट पाई है, और जो इस इंटरवल का इनिशियल पॉइंट है वो माइनस पाई है, पाई माइनस माइनस पाई करेंगे 2 पाई आ जाएगा, 2 पी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो पी की वैल्यू पाई आ जाएगी, जब पी की वैल्यू पाई होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम फोरियर सीरीज की जो फार्मूलाज हैं वो लगाने जा रहे हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये फार्मूला लगा दिया फोरियर सीरीज का p इक्वल टू पाई के लिए, उसके अकॉर्डिंग अब हम ए नॉट ए एन और बी एन कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे। ए नॉट का फार्मूला 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, 1 ओवर पाई, फंक्शन चूंकि पीस वाइज है तो इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ेगा, माइनस पाई टू 0 के लिए फंक्शन अलग है और 0 टू पाई के लिए फंक्शन अलग है। माइनस पाई टू 0 के लिए जो एफ ऑफ एक्स है, माइनस पाई टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स वो पाई के इक्वल है, वो पुट कर दिया, और 0 टू पाई के लिए जो फंक्शन गिवन है वो x के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स को हमने यहाँ पे x पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये पाई को आप यहाँ से इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं, dx का इंटीग्रल x होगा और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 होगा। अब इन पे आपने अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट पुट करनी है, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 2। नेक्स्ट हम ए एन कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला लगाया 1 ओवर पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स होता है। फंक्शन पीस वाइज है, इसको हम कर लेते हैं माइनस पाई टू 0, एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है वो पाई गिवन माइनस पाई टू 0 के लिए, साथ कोस एन एक्स डी एक्स आ जाएगा, प्लस 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स हमें जो गिवन है वो एक्स है, साथ कोस एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से पाई आप बाहर निकाल लें और कोस एन एक्स बचेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल आप जो है वो लगा सकते हैं, कोस एन एक्स का इंटीग्रल साइन एन एक्स बाई एन आ जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल साइन एन एक्स बाई एन होगा। अब नेक्स्ट, ये फर्स्ट फंक्शन कह लें आप, इसको सेकंड कह लें, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल, x का डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रल 1 ओवर n बाहर आ जाएगा, sin n x का इंटीग्रल माइनस कोस n x ओवर n हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इसको फर्स्ट फंक्शन कहना है और इस टोटल को आपने जो है वो सेकंड फंक्शन कहना है। अब आगे आप फर्स्ट फंक्शन का आगे डेरिवेटिव लेंगे उसी मेथड से, तो वो 0 हो जाएगा, ये आपके इंटीग्रेशन पे चेन रूल से हल हो गया। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, साइन 0 पुट करने से अपर लिमिट पुट करने 0 हो गया, नीचे लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन एन पाई वो भी 0 हो जाएगी, यानी ये चीजें तो 0 हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई, x साइन एन एक्स ओवर एन माइनस और माइनस प्लस कोस एन एक्स ओवर एन स्क्वायर बनता है, ये 0 हो गया। अब इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, x में अपर लिमिट पाई साइन एन पाई ओवर एन प्लस कोस एन पाई ओवर एन स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं 0 साइन 0 ओवर एन कोस 0 ओवर एन स्क्वायर, साइन एन पाई 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, कोस एन पाई ये इक्वल होता है माइनस 1 पावर एन के,
वो लिखा ओवर एन स्केयर, जीरो ये जीरो हो जाएगा, कोस जीरो वन होते वन ओवर एन स्केयर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये दो टर्म्स बचेंगे, ये और ये। ठीक है, इनको कंबाइन कर लेंगे। एन स्केयर जो है वो आप एलसीएम ले सकते हो, तो ऊपर बनेगा -1 पावर एन -1 ये, और एन स्केयर को आप यहाँ पे बाहर भी ले सकते हो, ये चीज बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इवन और ऑड के लिए अलग अलग आंसर बन जाएंगे, जीरो बनेगा एक केस में। अगर हम यहाँ पे इवन पुट करेंगे तो -1 की पावर इवन, ये +1 देगा, प्लस का 1 और ये माइनस का 1, जीरो हो जाएगा। इवन पुट करने से हमें जीरो मिल रहा है, और ऑड पुट करने से ये -1 देगा, माइनस का 1 और ये माइनस का 1, माइनस का 2 ओवर एन स्केयर पाई आ जाएगा। ए एन की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हम बी एन कैलकुलेट करते हैं। बी एन का फार्मूला लगाया, बी एन का फार्मूला 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई एफ साइन एन एक्स डी एक्स है। 1/पाई फंक्शन पीस वाइज है, तो इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं। -पाई टू 0 के लिए जो फंक्शन है वो पाई गिवन है क्वेश्चन में, साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस 0 टू पाई फंक्शन जो गिवन है 0 टू पाई के लिए वो एक्स है, तो उसकी जगह पे हमने एक्स लिख लिया, साथ साइन एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये पाई बाहर आ जाएगा, साइन एन एक्स का इंटीग्रल ले लेंगे, माइनस कोस एन एक्स ओवर एन आ जाएगा। ये एक्स साइन एन एक्स से इस पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल अप्लाई करती है। इंटीग्रेशन बाय चेन रूल, एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल आ गया। अब नेक्स्ट क्या करोगे, इसको फर्स्ट कह लेंगे, इसको सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है और सेकंड का आपने इंटीग्रल लेना है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देनी है और सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास बी एन जो आएगा वो -1 ओवर एन आ जाएगा। हमने ए नॉट भी कैलकुलेट कर लिया, ए एन भी कैलकुलेट कर लिया और बी एन भी कैलकुलेट कर लिया। अब इन तमाम जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं फोरियर सीरीज में पुट करते हैं। फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखा है A0/2 + सिग्मा एन 1। अच्छा, ए एन के लिए ऑड और इवन के लिए अलग अलग सिग्मा कर दिया, क्योंकि ए एन की वैल्यू ऑड के लिए और है और इवन के लिए जो है वो और है। ठीक है, अब ए नॉट की वैल्यू पुट कर दी है, ए एन ऑड के लिए जो वैल्यू वो पुट कर दी है, ए एन इवन के लिए जो वैल्यू वो पुट कर दी है, बी एन की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ये। अब इसमें अगर ये जो आप -2/पाई को सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये cos nx ओवर n स्केयर है। इस फॉर्म में रहने दें। अगर कोई ये चाहता है 135 की बजाय 1 2 3 सॉन टू इनफिनिटी बन जाए, ये 8 नंबर को शो कर रहा है, तो इस n को 2n-1 से रिप्लेस कर दें। यहाँ पे n को आप तमाम नेचुरल नंबर के लिए लिख सकते हैं। इस फॉर्म में रहने दें या इस फॉर्म में रहने दें। अब इस फॉर्म से आप ये इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, 3π/4 -2π इनटू, अब इसमें 1 पुट करें, ये cos 1x ओवर 1 स्क्वायर बन जाएगा। 3 पुट करें 3x ओवर 3 स्क्वायर, 5 पुट करें 5x ओवर 5 स्क्वायर बन जाएगा, प्लस जी चलता जाएगा। इसी तरह माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, ये 1 पुट करने sin 1x ओवर 1, sin 2x ओवर 2, sin 3x ओवर 3, sin 4x ओवर 4, इस फॉर्म की ये सीरीज बन जाएगी, ये सीरीज बन जाएगी। स्टूडेंट्स, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक के ए पार्ट्स सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 to 11 के बी पार्ट्स जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में हमने इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज फाइंड की थी, और वो फोरियर सीरीज क्या आई थी, वो फोरियर सीरीज ये आई थी हमारे पास। ये फर्स्ट पार्ट में आपने इस फंक्शन पे फार्मूलाज लगाए फोरियर सीरीज के, और उससे रिक्वायर्ड ये फोरियर सीरीज हमने गेन कर ली। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, इस फोरियर सीरीज को यूज करते हुए हमने ये रिजल्ट बनाना है, इसको यूज करते हुए ये रिजल्ट बनाना है। अब यहाँ पे x की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ऐसा एंगल पुट करना है जिससे ये रिजल्ट मिल जाए। अब यहाँ पे वैल्यू सीरीज को देखते हुए पुट की जाएगी। अगर हम x की जगह पर 90 पुट करते हैं, यानी π/2, 90 को कहते हैं, sin 90 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 90 पुट करेंगे, ये बनेगा sin 270।
साइन 270 -1 होता है, माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस का 1/3 आ जाएगा, ये चीज बन जाएगी। यहाँ पे 90 पुट करेंगे, 95 टाइम 450 होता है, साइन 450 जो है वो 1 के इक्वल होता है, ये प्लस 1/5 मिल जाएगा। यानी कि ये सीरीज हमें मिलती नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पे π/2 पुट करें तो x में हम π/2 पुट कर देंगे, यहाँ पे प्लस है, गलती से यहाँ पे माइनस लिखा गया। अब फंक्शन में हमें क्या पुट करना है, π/2। अब f यहाँ पे x की जगह पे π/2 पुट करेंगे तो f ऑफ π/2 की वैल्यू क्या आएगी। फोरियर सीरीज की कन्वर्जेंस में फंक्शन कंटिन्यूस उस पॉइंट जो पॉइंट पुट कर रहे हैं, अगर वहां पर कंटिन्यूटी है तो या डिसकंटिन्यूटी है तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शन की वैल्यू ली जाएगी। अगर ये देखें आप π/2 पुट करने जा रहे हैं, π/2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो आपका जो ग्राफ है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, और जो आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे आपका ग्राफ जो 1 को अप्रोच कर रहा है, तो हम f ऑफ π/2 की जो वैल्यू है उसको 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम जो है जो सीरीज, इस सीरीज में ये वैल्यूज पुट करते हैं जी, एट x इक्वल टू π/2, जहां जहां पे x आया हमने टोटली π/2 पुट कर दिया। π/2 पुट करने से f ऑफ π/2 किसके इक्वल आया, अभी हमने चेक किया वो 1 के इक्वल आ रहा है, 1/2 प्लस 2/π, इनमें ये इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट π/4 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 ये आ जाएगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हमें ये पॉइंट पुट करना पड़ जाता 0, अगर ये 0 पुट करने से ये सीरीज मिलती होती तो हमें क्या करना था, 0 की लेफ्ट साइड से चेक करते, 0 की राइट साइड से चेक करते। 0 की लेफ्ट साइड से जो आपका आंसर है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, और 0 की राइट साइड से इस साइड से अगर आप 0 को अप्रोच करें तो आंसर जो है वो ग्राफ का 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो 0 पे डिसकंटिन्यूटी है, जब जो अगर हमें डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट यहाँ पे पुट करना पड़े तो उसमें फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपके पास आएगी उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे जो राइट हैंड लिमिट आएगी, दोनों लिमिट्स को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना। अगर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आपको पुट करना पड़े, यहाँ पे हमें कंटिन्यूस पॉइंट ही पुट करना पड़ा, इसमें कोई इशू नहीं था। हमें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की जो है वो लिमिट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी f ऑफ π/2 इक्वल टू जो आंसर अप्रोच कर रहा है वो 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीरीज आ जाएगी π/2 पुट करने से। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये फंक्शन गिवन था, फर्स्ट पार्ट में ये फंक्शन गिवन था और इस फंक्शन के लिए हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी थी, और वो जो फोरियर सीरीज हमने कैलकुलेट की है वो ये आई है हमारे पास, ये चीज आई है, ये फोरियर सीरीज हमारी इस फंक्शन से आई है। अब इस फोरियर सीरीज को यूज करते हुए इसमें ऐसी कोई सब्स्टिट्यूशन करनी है कि हमारे पास ये रिजल्ट भी बन जाए और ये नीचे वाला रिजल्ट भी बन जाए। पहले हम ऊपर वाले रिजल्ट की बात करते हैं। अगर ऊपर वाला रिजल्ट हमें गेन करना है, देखें उसमें स्केयर्स वाली टर्म है, 1 स्केयर 3 स्केयर 5 स्केयर, यानी विदाउट स्केयर नहीं आ रहा, 1 3 5 इस तरह नहीं आ रहा, स्केयर्स वाली टर्म आ रही है। अब यहाँ पे गौर करें इसको देखते हुए कि यहाँ पे हमें ना ये टर्म चाहिए 1/1 1/2 1/3 1/4, ये टर्म्स नहीं चाहिए, 1/5 ये टर्म इस सीरीज में नहीं चाहिए, हमें स्केयर्स वाली चाहिए, यानी कि इनकी जरूरत नहीं है, हमें इनकी जरूरत है, 1/1 स्केयर 3 स्केयर 1/5 स्केयर 1/7 स्केयर, इस तरह की सीरीज ये टर्म चाहिए, यानी इन टर्म्स को क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अब ये 0 कैसे हो सकती है, अगर हम x की जगह पे 0 पुट कर दें, साइन 0 0 होता है, यहाँ पे 0 पुट कर दें, ये भी 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी टोटली 0 हो जाएगा, ये चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, cos 0 1 होता है, cos 0 ये भी 1, यहाँ पे 0 पुट करें 1 हो जाएगा, cos 0 1 cos 7 ये 0 1 हो जाएगा। इधर 0 पुट करने से ये 0 हो रहा है, यहाँ पे पुट करने से हमारे पास ये 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो ये बनेगा 1/1 स्केयर प्लस 1/3 स्केयर प्लस 1/5 स्केयर प्लस 1/7 स्केयर। ये इस फॉर्म की जो है वो सीरीज बनती नजर आ रही है, तो हमें x की जगह पे पुट करना पड़ेगा 0 को। ठीक हो गया। अब यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा, तो f ऑफ 0
कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ बनाने तो आप लोगों को आते होंगे। इस फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया जी। इस फंक्शन का जो ग्राफ हमारे पास है, ये हमें जीरो पुट करना पड़ रहा है। अब जीरो पे चेक करते कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी है। अगर तो डिसकंटिन्यूटी होगी तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करके और ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, वो फंक्शन की वैल्यू होगी। अगर कंटिन्यूस है तो जो लिमिट हमारी आ रही है वही हमारे पास फंक्शन की वैल्यू होगी। आप जीरो पे चेक करने जा रहे हैं क्योंकि हमें जीरो पुट करना है। अब लेफ्ट साइड से जीरो को अप्रोच करें तो जो हमारा आंसर है वो जीरो को ही आंसर आ रहा है, और राइट साइड से अप्रोच करें जीरो को तो जो हमारा ग्राफ है वो भी जीरो की तरफ ही आ रहा है। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ही यहाँ पे है। तो एफ ऑफ जीरो पे आंसर जो हमें मिल रहा है वो जीरो ही मिल रहा है। तो हम यहाँ पे जो है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो ही लिखेंगे। अब एक्स की जगह पे यहाँ पे जीरो एफ ऑफ जीरो, अब तमाम एक्स की जगह पे हम जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, और जीरो पुट करने से हमारे पास जो है सिंपलीफिकेशन के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। आगे जस्ट सिंपलीफिकेशन है। ठीक है, जस्ट आपको फोकस ये करना है कि हमें पुट क्या करना पड़ेगा और उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, उस पे जो पॉइंट पुट कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, जो डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है। दूसरी चीज हमें ये देखनी होगी कि हमें पुट करना क्या पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपने जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। इसका क्वेश्चन डी पार्ट का फर्स्ट पार्ट यानी पाई स्क्वायर बाई 8 इसके लिए कैलकुलेशन कर ली। अब हम पाई बाई 4 ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं सीरीज। अगर इस सीरीज पे गौर करें तो हमें कोई भी टर्म 1/1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इस तरह की टर्म नहीं चाहिए, यानी कि ये टर्म नहीं चाहिए, ये वाली टर्म नहीं चाहिए, ये स्क्वायर्स वाली है। इस फॉर्म की टर्म चाहिए 1/3 1/5 इस फॉर्म की टर्म चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। ये कैसे खत्म हो सकती है, अगर हम x की जगह पे π/2 पुट करें, x 90 पुट करें। जब x 90 पुट करेंगे तो cos 90 0 होता है। को यहाँ पे 90 पुट करेंगे ये cos 270 बनेंगे, cos 270 भी 0 होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे 90 पुट करें ये जो बनेगा वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि 90 पुट करने से स्क्वायर वाली टर्म जो है वो 0 हो रही है। हमें सीरीज में वो टर्म्स भी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें 90 पुट करना पड़ेगा। तो आप x की जगह पे 90 पुट करते हैं तो फंक्शन में भी हमें 90 पुट करना पड़ेगा, हम जिसको π/2 कह रहे हैं। तो π/2 पुट करने से फंक्शन में π/2 पुट करने से चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। हमारे पास इस फंक्शन के लिए ये ग्राफ था जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन गिवन, उसका ये ग्राफ यहाँ पे π/2 है। π/2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो जो आपका आंसर है वो आपका ग्राफ जो है वो इसकी तरफ जा रहा है, इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और π/2 को आप राइट साइड से अप्रोच करें तो जो आपका ग्राफ है वो भी इसी पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये पॉइंट किसके इक्वल, अगर आप चेक करें तो ये पॉइंट जो है वो π/2 के इक्वल है। फंक्शन में π/2 पुट करने से हमें π/2 ही मिल रहा है और ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस पॉइंट है। ठीक है, हमें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की एवरेज लेने की जरूरत नहीं है। तो f ऑफ π/2 इक्वल टू π/2। तो अब यहाँ पे उसी फंक्शन में इस फंक्शन ये जो फंक्शन आपके पास है इसकी जो सीरीज आपके पास है उसमें हमें क्या पुट करना है 90 यानी π/2 पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे वो पुट किया गया जी। जो फोरियर सीरीज आपके पास आई थी उसमें हमें 90 पुट कर दिया है। 90 पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की है और हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा π/4 इक्वल टू 1 - 1/3 प्लस 1/5 - 1/7 सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 में ये फंक्शन हमें गिवन था f of x इक्वल टू x। इस फंक्शन के लिए हमने फर्स्ट पार्ट में फोरियर सीरीज फाइंड की और इसकी जो फोरियर सीरीज हमने फाइंड की है वो ये आई है। ये फर्स्ट पार्ट से हमने फाइंड कर ली। अब इस सीरीज में हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अब x की जगह पे अगर हम 90 पुट करेंगे sin 90 1 होता है, यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो sin 2 टाइम 90 sin 180 बनेगा, sin 180 0, ये टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे 90 पुट करेंगे ये sin 270 बनेगा, ये -1 देगा, -1 और ये +1 माइनस का 1/3 यानी ये टर्म आ जाएगी। पहली टर्म 1 आ जाएगी, ये 0 हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म -1/3 आ जाएगी।
यहाँ पे 90 पुट करेंगे 360 बनेगा, साइन 360 भी 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 90 पुट करेंगे ये 450 बनेगा, 450 साइन 450 1 होता है, 1/5, यानी ये टर्म आ जाएगी। तो ये सीरीज हमें बनती नजर आ रही है अगर हम x की जगह पे π/2 पुट करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप f के फंक्शन के अंदर π/2 पुट करेंगे तो f ऑफ π/2 की वैल्यू क्या आएगी। इस फंक्शन के लिए हमने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, इस फंक्शन को देखते हुए ग्राफ बनाया। अब देखते हैं π/2 को आप π/2 पुट करना पड़ रहा है, कंटिन्यूटी वाला पॉइंट है कि डिसकंटिन्यूटी वाला। लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो आपको ये आंसर आ रहा है, राइट साइड से अप्रोच करें तो फिर भी आपका आंसर जो ये आ रहा है, ठीक है। π/2 पुट करने से कोई ब्रेक नहीं आ रही इसमें, ये कंटिन्यूटी पॉइंट है, बल्कि ये टोटली यहाँ से लेके यहाँ तक हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो एफ ऑफ π/2 पुट करने से हमें आंसर जो मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, π/2 ही मिल रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो इस फंक्शन के लिए हमारी फोरियर सीरीज आई है, इस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज आई थी क्वेश्चन नंबर 8 में, ये फोरियर सीरीज आई थी, इसमें हमें x की जगह पे π/2 पुट करना है। ये π/2 पुट कर दिया जहां जहां π/2 पुट होना, ठीक है। अब ये f ऑफ π/2 की वैल्यू जो हमारे पास वो क्या आई है, वो π/2 ही आई है, वो हमने पुट कर दी। बाकी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो हमारे पास ये वैल्यूज पुट कर देंगे, sin π, ये sin 3π/2 जो भी आ रहे हैं, और सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा π/4 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस ऑन। क्वेश्चन नंबर 9, इस फंक्शन के लिए हमने फर्स्ट पार्ट में फोरियर सीरीज फाइंड की थी इस इंटरवल में, तो वो फोरियर सीरीज ये हमारे पास आई है। अब इसमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है x में कि हमारे पास ये दोनों रिजल्ट्स आ जाएं। पहले हम अपर रिजल्ट की बात करते हैं। अपर रिजल्ट में प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चल रहा है, तो यहाँ पर भी यही है, प्लस माइनस यही अल्टरनेट साइन चल रहा है, ठीक है। अगर हम x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो cos 0 ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे cos 0 पुट करेंगे ये भी 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ये चीजें मिल जाएगी। 0 पुट करेंगे 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, 0 पुट करेंगे 1/4 स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज बनती नजर आ रही है अगर हम 0 पुट करेंगे फंक्शन में। तो हम जो है इसमें अगर फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 0 किसके इक्वल आएगा, ग्राफ को देख के हम जो है वो गेस करते हैं। ये ग्राफ 0 पे आप लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो आंसर जो है वो आप देखें ग्राफ जो है वो 0 पे है, और राइट साइड से आप 0 की तरफ आ रहे हैं तो आपका जो ग्राफ है वो मूव कर रहा है 0 की तरफ। लेफ्ट साइड से आप आ रहे हैं तो ग्राफ मूव कर रहा है 0 की तरफ। एफ ऑफ 0 पुट करने से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इस सीरीज में आपने x की जगह पे 0 पुट किया, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 ही आया, ये पुट कर दी और सिंप्लीफाई किया है तो आपके पास ये रिक्वायर्ड सीरीज मिल जाएगी π²/12 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, इसी तरह नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसका बी पार्ट चेक करते हैं। सीरीज ये है, इस सीरीज को यूज करते हुए हमें ये चीज बनानी है। अब देखें हमें यहाँ पर कोई भी माइनस की टर्म नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे पाई पुट करेंगे cos पाई -1 देगा, वो -1 और -1 +1, ये +1 की टर्म हो जाएगी। यहाँ पे 2 पाई पुट करते हैं, पाई की x की जगह पे पाई पुट करना है तो ये cos 2 पाई बन जाए, cos 2 पाई 1 के इक्वल, 1 + 1 1 ही आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर प्लस की टर्म ही आएगी। cos 3 पाई -1 होता है, माइनस और माइनस प्लस 1/3 स्क्वायर, यानी ये प्लस की टर्म्स ही सारी आएंगी अगर हम पाई पुट कर लेते हैं। ये हमें रिजल्ट प्लस वाली टर्म्स में ही देगा। तो एफ ऑफ हमें x की जगह पे पाई पुट करना है, तो एफ ऑफ पाई किसके इक्वल आता है हम उसको देखते हैं। एफ ऑफ पाई ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। हमारे पास इंटरवल -π to π था, उसके लिए हमने ग्राफ बना लिया था। इस इंटरवल में हमें बताया था कि ये फंक्शन x स्क्वायर है, वो बना लिया। यहाँ पर हमने पीरियोडिक एक्सटेंशन यूज की है। इस इंटरवल की जो लेंथ है, इसी लेंथ की आगे इंटरवल लिया, उसमें भी यही ग्राफ बना दिया जिसको हम पीरियोडिक एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। अब आप लेफ्ट साइड से पाई को अप्रोच करें, जो आपका आंसर है वो अप्रोच करेगा पाई स्क्वायर को। ये देखें इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। आप राइट साइड से
अप्रोच कर रहे हैं पाई को, तो आपका जो ग्राफ है आंसर है वो अप्रोच कर रहा है इस पॉइंट को, यानी पाई स्क्वायर को अप्रोच कर रहा है। तो ये पॉइंट कंटिन्यूस पॉइंट है, डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है। एफ पाई इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो पाई स्क्वायर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इस उसी फंक्शन की जो फोरियर सीरीज आपने कैलकुलेट की थी उसमें पाई की जगह पे पुट कर देना है पाई स्क्वायर। एफ ऑफ पाई उसको हम पाई स्क्वायर लिखेंगे, पाई से रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे की हुई है उसको देख लीजिएगा और हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें हमें ये फंक्शन गिवन था और इस फंक्शन के लिए हमने फोरियर सीरीज फाइंड की थी, वो ये फोरियर सीरीज आई थी फर्स्ट पार्ट, ये फोरियर सीरीज आई थी हमारे पास फर्स्ट पार्ट से। अब इस फोरियर सीरीज को यूज करते हुए हमें ये दो रिजल्ट बनाने हैं। ठीक है, एक है पाई स्क्वायर बाई 8, एक है पाई बाई 4, ये चीज लेके आनी है। अब गौर करें सीरीज पे, हमें चाहिए 1/1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, यानी स्क्वायर्स वाले टर्म चाहिए और तमाम टर्म प्लस के साथ आएंगी। ठीक है, अब जो हम इस सीरीज में क्या चीज पुट करें ये हमारे पास रिजल्ट आ जाए। अगर x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, ये चीज 0 साइन 0 हो जाएगा, 1/1 ये टर्म नहीं चाहिए, 0 पुट करेंगे साइन 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी। ठीक है, ये वाली टर्म हमें वैसे भी नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर्स वाली टर्म चाहिए। अब x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे, cos 0 1, स्क्वायर वाली टर्म मिल जाएगी, cos 0 ये भी बनेगा, 1 बन जाएगा, 1/3 स्क्वायर ये चीज बनेगी, 0 cos 0 ये 1/5 स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास। ये सीरीज बनती नजर आ रही है अगर हम यहाँ पे क्या पुट करें, 0 पुट करें। ठीक है, अब फंक्शन में जब 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 ये किसके इक्वल आता है, हम ग्राफ से चेक करते हैं। पहले तो इस फंक्शन के लिए आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, -π to 0 के लिए ग्राफ इसका x है और 0 to π के लिए इसका ग्राफ 2x है। उम्मीद है कि आप लोग ग्राफ इसका बना सकते हो, ये पॉइंट्स पुट करके आप जो ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, अब -π to π इंटरवल में जो ग्राफ बन रहा है वो ये बन रहा है। -π to 0 के लिए जो आपके पास फंक्शन था वो x था और 0 to π के लिए जो फंक्शन गिवन था वो 2x था, जो 2x का ग्राफ है आगे बनाया गया। ठीक है, हमें यहाँ पे पुट करना पड़ रहा है 0। अब f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या आती है वो चेक करते हैं। आप 0 यहाँ पे 0 के लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो आपका ग्राफ फिर भी 0 पे है, राइट साइड पे 0 पे आ रहे हैं तो फिर भी आपका ग्राफ जो है वो 0 पे ही है। तो एफ ऑफ 0 पुट करने से हमें क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। तो हम फोरियर सीरीज में 0 पुट करने जा रहे हैं। एफ ऑफ 0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे, जहां पे x आ रहा है 0 पुट करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ 0 को 0 ही लिखेंगे, बाकी आपने वैल्यूज पुट कर देनी है और सिंप्लीफाई कर देना है। तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट जो आप कैलकुलेट करने जा रहे हो पाई स्क्वायर बाई 8 ये मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे की हुई है, उसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमें पाई बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस ऑन ये भी बनाना है। ठीक है, अब सीरीज यही यूज करनी है। अब इसमें क्या पुट किया जाए, जाहिर सी बात 0 तो अब पुट नहीं होगा, 0 पुट करने से ये तो चीजें सारी 0 हो रही हैं। अब गौर करें तो हमें यहाँ पे कोई भी स्क्वायर की टर्म नहीं चाहिए, यानी ये टर्म्स कोई भी नहीं चाहिए स्क्वायर वाली। तो अगर हम x की जगह पे 90 पुट करते हैं, पाई बाई 2 पुट करते हैं, ये cos 90 0 होता है, ये टर्म भी नहीं रहेगी, ये तमाम टर्म जो स्क्वायर्स वाली वो खत्म हो जाएंगी। तो हमें इसमें ये चाहिए भी नहीं, तो 90 पुट करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये साइन 90 ये 1 देगा, 1/1 ये चीज मिल जाएगी। 90 पुट करोगे ये साइन 180 बनेगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 90 पुट करोगे साइन 270 बनेगा, -1 माइनस 1/3 बन जाएगा, 1 ये 0 हो जाएगा, -1/3 ये चीज बनती नजर आ रही है। तो हम x की जगह पे पाई बाई 2 पुट करते हैं। अब फंक्शन में x की जगह पे जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी वो हम ग्राफ से देखते हैं जी। अब पाई बाई 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये पॉइंट आ रहा है, पाई बाई 2 के सामने ये चेक कर सकते हैं, ये आ रहा है। और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं पाई बाई 2 को, फिर भी हमारा आंसर यही आ रहा है। देखें आप, लेफ्ट साइड से जो आपका नीचे से ग्राफ जा रहा है, लेफ्ट साइड से इस साइड से जो आपका ग्राफ आ रहा है वो ये, और इस साइड से जो ग्राफ आ रहा है वो ये वाला है। दोनों जो है वो अप्रोच कर रहे हैं इस पॉइंट को। ये पॉइंट क्या है, पाई है,
पाई एफ ऑफ पाई बाय 2 जल्दबाजी में आप ये ना कीजिएगा एफ ऑफ पाई बाय 2 को पाई बाय 2 पुट करते हैं, यहाँ पे फंक्शन में पाई बाय 2 पुट करने से हमें पाई मिलेगा। ठीक है, आप ग्राफ बना लीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे इस फंक्शन में भी पाई बाय 2 अगर पुट करके देखें, इस इंटरवल में पुट करना है पाई बाय 2 पुट करेंगे, 2 2 से कैंसिल, तो हमें एफ ऑफ पाई बाय 2 पे पाई मिल जाएगा। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू पाई, हम पाई बाय 2 पुट कर देते हैं फोरियर सीरीज में, जो हमें फर्स्ट पार्ट से मिली है जी, फर्स्ट पार्ट से हमें फोरियर सीरीज ये मिली हुई है। अब हम इसमें पुट करने जा रहे हैं पाई बाय 2 सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड बी पार्ट में सेकंड पार्ट के लिए पाई बाय 2 पुट करने के बाद हमने जो है सिंप्लीफिकेशन की है, एफ ऑफ पाई बाय 2 पे हमें मिले वैल्यू क्या मिली है, वो पाई मिली है, ये तो पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन के लिए हमने फोरियर सीरीज फाइंड की थी फर्स्ट पार्ट में, वो फोरियर सीरीज ये आई थी हमारे पास। ठीक है, अब इस फोरियर सीरीज में कोई ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारे पास ये दोनों सीरीज बन जाए। ठीक है, पहले हम इस सीरीज की बात करते हैं, अब दोनों का जरा कंपैरिजन करते हैं। इस सीरीज में हमें कोई भी स्केयर टर्म नहीं चाहिए, इसमें स्केयर टर्म आ रही है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, ये टर्म स्केयर वाली है, हमें स्केयर टर्म इसमें तो नहीं चाहिए इसमें, लेकिन इसमें हमें स्केयर टर्म चाहिए। तो पहले हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं, तो इस सीरीज में कोशिश करेंगे स्केयर टर्म जो खत्म हो जाए। तो अगर x की जगह पे आप 90 पुट कर देते हो, 90 कोस 90, ये 0 कोस 3 टाइम 90 ये भी 0 होता है, ये टोटली आपके पास 0 आ जाएगा, स्केयर टर्म खत्म हो जाएंगे, जस्ट ये हमारे पास टर्म रह जाएंगे। अब फंक्शन में x की जगह पे 90 पुट करना है, इधर x की जगह पे जब 90 पुट करोगे जिसको हम पाई बाय 2 कहते हैं, एफ ऑफ पाई बाय 2 पे हम चेक कर लेते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस भी है या नहीं। हमने इस फंक्शन के लिए ग्राफ बनाया, इस फंक्शन के लिए, ठीक है, -पाई टू 0 के लिए आपका ग्राफ पाई के इक्वल और 0 टू पाई के लिए आपका ग्राफ जो वो x है। अब हमें पुट करना पड़ रहा है यहाँ पे पाई बाय 2, तो जब लेफ्ट साइड से पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा आंसर ये आ रहा है, इसको अप्रोच हो रहा है, और राइट साइड से अप्रोच पाई बाय 2 को कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ भी इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। ये जो पॉइंट है अगर आप चेक करें ये पाई बाय 2 के सामने आ रहा है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, ये कंटिन्यूअस पॉइंट है, यहाँ पे वैल्यू हमें पाई बाय 2 मिल रही है, एफ पाई बाय 2 पुट करने से हमें पाई बाय 2 मिल रही है। तो अब हम ये जो आपके पास फोरियर सीरीज आई है इसमें हम पाई बाय 2 पुट करने जा रहे हैं जी, ये फोरियर सीरीज है, इसमें हम पाई बाय 2 पुट करने जा रहे हैं। एफ ओ पाई बाय 2 पुट करने से हमें जो है वो पाई बाय 2 ही मिला है, वो हमने पुट कर दिया, बाकी तमाम जगह पे एक्स की में पाई बाय 2 पुट कर दिया और सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफिकेशन आगे करनी है, बड़े ध्यान से कीजिएगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप सिंप्लीफिकेशन यहाँ से देख भी सकते हो। ठीक, अब हमें एक और सीरीज भी बनानी है, ये वाली सीरीज पाई बाय 4 तो हमने बना ली, अब हमें बनानी है पाई स्क्वायर बाई 8। पाई स्क्वायर बाई 8 में हमें स्क्वायर्स वाली टर्म चाहिए, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी ये टर्म चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन इसमें इस तरह की कोई भी टर्म हमें नहीं चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगर x की जगह पे हम 0 पुट कर लें, साइन 0, ये 0, ये टर्म सारी की सारी 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमें 0 पुट करना है। फंक्शन में यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 की वैल्यू चेक करते हैं क्या आएगी। तो फोरियर सीरीज की कन्वर्जेंस में हम देखते हैं कि जिस पॉइंट को पुट किया जा रहा है वो पॉइंट कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो 0 पे चेक करते हैं फंक्शन वो जो है कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। इसका आप ग्राफ बनाएं तो आपको ये मिलेगा ग्राफ। अब इस ग्राफ में आप 0 पुट करने जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपका आंसर जो है वो आ रहा है पाई आ रहा है। चेक करें, पाई आ रहा है। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 0 को, आंसर आ रहा है पाई। राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ये पॉइंट 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपका ग्राफ जो है वो भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0। लेफ्ट साइड से ग्राफ आपका 0 पे पाई को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड पे 0 पे जो है वो ग्राफ 0 को अप्रोच कर रहा है।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट पाई आ रही है, राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है। ये लिमिट सेम नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। तो फोरियर सीरीज में जब कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे, तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हो। अगर कंटिन्यूअस है फिर तो इश्यू कोई नहीं है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के लिए ये काम करना है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, तो फंक्शन 0 पे वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे राइट हैंड लिमिट और 2 पे डिवाइड करेंगे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं 0 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, पाई आ रहा है एफ ऑफ एक्स के। ग्राफ चेक कर सकते हैं, और 0 पे फंक्शन में वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड पे, तो वो हमारे पास आ रहा है 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो पाई प्लस 0/2 हमारे पास आ गया पाई/2। आमतौर पर यही समझा जाता है एफ ऑफ 0 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, फिर वो रिक्वायर्ड सीरीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 पुट करने से यहाँ पे पाई/2 मिला है, ये पार्ट जरा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम फोरियर सीरीज में पाई/2 पुट करने जा रहे हैं जी। ये फोरियर सीरीज है जो हमने फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन नंबर 11 के फाइंड आउट किए। अब इसमें हम एट x0 पुट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ये वाला जो ग्राफ बनाया है, ये आगे भी इसको बना दिया है, ये पीरियोडिक एक्सटेंशन के लिए बनवाया है, ठीक है। 0 पे ये पाई को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो दोनों की लिमिट्स को ऐड कर लिया, पाई प्लस 0/2 पाई/2 आ गया, ठीक है। अब x में पाई/2 पुट कर दिया, सॉरी बेटा पाई/2 ने 0 पुट कर दिया है, फंक्शन में 0 पुट किया है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ 0 का हम पाई/2 के इक्वल लिखेंगे। अब बाकी इस सीरीज में पुट कर देंगे x की जगह पे 0 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास जो है वो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो हम फाइंड